हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका से विषय गणित कक्षा 2 की सप्ताह 3 की सारी वर्कशीट को आज हम हल करेंगे। तो चलिए दिवस 1 की वर्कशीट देख लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दो वस्तुओं के भार वजन की तुलना करें। दो वस्तुओं के भार और वजन की हमें तुलना करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भारू वस्तुओं पर घेरा लगाना है और दूसरा है हल्की वस्तु पर घेरा लगाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भारी वस्तु पर घेरा लगा है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें हल्की वस्तु बॉल और पेन है। तो हल्की वस्तु कौन है, इसमें पेन थी, तो इस पर घेरा लगा हुआ है। अब देखिए हमें तुलना कर भारी वस्तु पर घेरा लगाना है। तो यहाँ देखिए एक हाथ में सेब है, एक हाथ में तरबूज है, तो भारी वस्तु पर हम घेरा लगाएंगे। यहाँ पे देखना है हमें भारी वस्तु पर घेरा लगाना है। तो यहाँ पेन ज्यादा भारी है और इसमें रबर है। फिर देखिए यहाँ पे छोटा पर्स है और बड़ा पर्स है, तो बड़ा बैग ये भारी है। तुलना कर हल्की वस्तु पर घेरा लगाना है हमें। तो यहाँ पर देखिए एक पंख है और एक पैसा यहाँ पे रखा है, तो पंख ज्यादा हल्का है। फिर ये देखिए यहाँ पर इस हाथ और इस हाथ में जो वस्तु रखी है तो ये हल्की है, और इन दोनों में से बैट और बॉल में से बॉल हल्की है। आगे देख लेते हैं, उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो एक चम्मच से भारी हो सकती है। उन सभी वस्तुओं पर हमें घेरा लगाना है जो एक चम्मच से भारी हो सकती है। चम्मच से भारी क्या हो सकता है, अब आप यहाँ पे देखिए सेब हो सकता है, बैग हो सकता है, और ये बुक भी हो सकती है। फिर इसके बाद उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाइए। एक तरबूज से हल्की हो सकती है, तो तरबूज से हल्का कौन होगा, आम हो सकता है, ये रबर हो सकती है ना। बस ये दोनों हो सकती हैं। फिर उसके बाद उन सभी वस्तुओं पर घेरा लगाएं जो बोतल से भारी हो सकती हैं। बोतल से भारी कौन हो सकता है, ये हो सकता है, फिर ये भी हो सकती है। इसके बाद उन वस्तुओं पर घेरा लगाइए जो एक सेब से हल्की हो सकती है। जो सेब से हल्की चाबी हो सकती है, और ये मग भी हो सकता है। अगली वर्कशीट देख लेते हैं हम। एक दिन की घटनाओं को क्रमानुसार कालानुक्रमिक क्रम में क्रमबद्ध करके लिखें। मतलब एक दिन में हम सुबह से लेके शाम तक क्या करते हैं उसको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। दी गई गतिविधियों को हमें क्रम से लिखना है। तो देखो पहले 5 नंबर है, 1 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सुबह उठकर क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो ये आएगा हमारा 1 नंबर में। इसके बाद ब्रश करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप सोकर उठना, इसके बाद ब्रश करना 2 नंबर, फिर इसके बाद 3 नंबर आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और लास्ट में आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो ये इसका क्रम है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से यह व्यवस्थित है। इसके बाद देखिए उन गतिविधियों पर गोला लगाएं जो आप सुबह करते हैं। तो सुबह कर कौन कौन सी हम गतिविधि करते हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह उठकर नहाते हैं, प्रार्थना करते हैं और पढ़ते हैं। तो ये इस पर घेरा लगा दिया। दिन के समय में सही क्रम में व्यवस्थित करें। दिन के सही क्रम को हमें यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो दिन में क्या क्या होता है, पहले सुबह 1 नंबर, फिर क्या होती है दोपहर, फिर होती है शाम, फिर होती है रात। इस प्रकार से हम यहाँ पे नंबर कर देंगे। अगला प्रश्न है गतिविधियों को संख्या द्वारा सही क्रम में व्यवस्थित करें। गतिविधियों को हमें संख्या क्रम बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रश करेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे और लास्ट में सो जाएंगे। इस प्रकार से आपकी रात की 2 गतिविधियों के चित्र बनाइए। तो आप रात में क्या क्या करते हैं उसके चित्र बना दीजिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 2 चित्र बना सकते हैं। आगे देखते हैं, किस समय में कौन सी गतिविधियां करते हैं, लिखें या चित्र बनाएं। तो दोपहर में हम क्या करते हैं, दोपहर में हम स्कूल में होते हैं, और शाम में हम क्या करते हैं, खेलते हैं। आप यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं अपने गार्डन का। चलिए अगला दिवस की वर्कशीट देख लेते हैं। 3 आयामी 3D आकृतियों के नाम लिखना है यहाँ पे आपको।
तो आकृतियों के नाम बताएं। चौकोर वस्तुएं, आयताकार वस्तुएं, गोल वस्तु, नुकीली वस्तु, बेलनाकार वस्तु। तो ये देखिए आपने चौकोर, आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, गोल जिसमें कोई भुजा नहीं होती है, नुकीली जिसमें ये नोक बनी होती है, बेलन जैसे जो लुढ़कता होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेलनाकार वस्तुएं। चलिए आगे देखते हैं। दी गई वस्तुओं में नुकीली वस्तुओं पर घेरा लगाना है। तो नुकीली वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं? ये और ये। इस प्रकार इस पे लगा दी। अब दी गई आकृतियों में लंबी आकृतियों पर घेरा लगाना है। तो लंबी कौन कौन सी है? ये और ये। अगला देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों को दी गई रंगों से दर्शाएं। कोने देखो आपको लाल रंग से भरना है, किनारे आपको भरना है पीले रंग से, और सतह आपको पीले रंग से भरना है। तो कोने आप लाल रंग से भर दें। ये देखिए इसमें एक कोना ही होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, यहाँ पर। इस प्रकार से आप कोने भर दें। अब किनारे क्या करना है आपको? ब्लू कलर से करना है। किनारे ऐसे आपको ब्लू कलर से कर देने हैं। इस प्रकार से किनारे, और बाकी आपको क्या करना है? सतह आपको पीले कलर से करनी है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर अंदर पीला कलर फिल कर देंगे। यहाँ पे आप ऐसे पीला कलर फिल कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर आसपास दो गोल दिखने वाली वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो आप एक बना सकते हैं बॉल, और एक बना सकते हैं चूड़ी। इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। आगे देखते हैं। दी गई वस्तुओं में गोल वस्तुओं पर सही का टिक लगाना है, और लंबी वस्तुओं पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो गोल वस्तुओं पर हमें सही का निशान लगाना है, और बाकी वस्तुओं पर हमें क्रॉस लगाना है। तो गोल वस्तु पे हमें सही का निशान लगा देना है। ये गोल वस्तुएं हैं, इस पर सही का निशान लगा दीजिए। इसके बाद जो अलग वस्तुएं हैं उन पर हमें क्रॉस का निशान लगा देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ क्रॉस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर दूसरी देखते हैं। 18 सिक्कों और नोटों के विभिन्न मूल्य वर्ग के मान की पहचान करना है। दी गई मुद्रा का मान बताएं। तो ये कितने रुपए की है? 20 रुपए की नोट है। इसके बाद देखिए मुद्रा को उसके सही मान से मिलाएं। एक तरफ 10 का नोट है, यहाँ पे 10 कहाँ लिखा है? तो देखिए ये लिखा हुआ है आपका 10। इसके बाद 5 का नोट है, तो 5 से मिलाएंगे हम यहाँ पर 5 का सिक्के को 5 की इससे मिलाएंगे। 100 का नोट 100 से मिलाएंगे इसको, और 20 का नोट को 20 से मिलाएंगे, और 2 के नोट को हम 2 से यहाँ से मिलाएंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे वस्तु को किस मुद्रा से खरीदेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 1 रुपए की टॉफी है, तो हम 1 रुपए के सिक्के से खरीदेंगे। 5 रुपए के चिप्स हैं, तो 5 रुपए से खरीदेंगे। 2 रुपए का रबर है, इरेजर है आपका, 2 रुपए से लेंगे। 10 रुपए की चॉकलेट 10 रुपए से लेंगे। आगे देख लेते हैं। दी गई मुद्रा का मान बताइए। तो ये 2 है, तो 2 रुपए आप लिखेंगे। ये 20 है, यहाँ 20 लिखेंगे। 10 है, यहाँ 10 लिखेंगे, और ये 50 है, तो यहाँ ऐसे 50 लिखेंगे आप। 20 रुपए की वस्तु को किन तरीकों से खरीदा जा सकता है? 20 रुपए की वस्तु को किन तरीकों से खरीदा जा सकता है? सही का निशान लगाएं। तो 10-10 रुपए की आप ले सकते हैं 2, और 20 रुपए का एक नोट।
20 की वस्तु को किन तरीकों से खरीदा जा सकता है? सही का निशान लगाएं। तो 20 की वस्तु सिर्फ 20 रुपए से खरीद सकते हैं हम। 10 का यहाँ पे एक ही नोट है, 50 का एक ही नोट है, और 50 की नोट से भी ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 50 की नोट से आपको 30 रुपए वापस मिल जाएंगे। अगली वर्कशीट देखते हैं 19 नंबर की। एक ही संख्या को बार बार जोड़कर गुणा करें। एक ही संख्या को बार बार जोड़कर हम गुणा कर सकते हैं, जैसे 3 3 3 3 3, तो कितने हो गए? 3 3 6, 3 चौका 9, 3 चौका 12, 3 5 15। हमने ये जोड़ा भी और गुणा भी किया। अब 5 बार 2, तो 2 को कितनी बार लिखना है हमें? 5 बार। 2 2 2 2 2, तो इसका हम जोड़ेंगे तो आएगा उत्तर 10। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, समूह का सही चित्र से मिलान करें। 3 बार 2 कहाँ लिखा है? 3 बार 2, इसको हम यहाँ मिलाएंगे। 5 बार 1, 5 बार 1 ये लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। 4 बार 5, 4 बार 5 ये है। इसके बाद 6 बार 3, 6 बार 3 कहाँ है? ये है, तो हम इसको इससे मिला देंगे। आगे देखते हैं, कुल कितने हैं? यहाँ पे अब देखिए 3 बार क्या है? यहाँ पर 3 बार 4 है, तो अब इसको यहाँ पे आप जोड़ेंगे। 4 4 4, ये आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे फ्लावर है, एक डिब्बे में 2 हैं, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 कितनी बार है? 6 बार है। तो अब आपको यहाँ पे 2 2 2 2 2 और 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12। आगे देखते हैं, कुल कितने हैं? यहाँ पर देखो, टोकरी में, एक टोकरी में 2 है, 2 2 2 2, कितनी बार है? 4 बार क्या है? 2 है। 2 2 2 2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको कर देंगे। सप्ताह 3 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन करते हैं हम। दिवस 6 में तुलना कर भारी वस्तु पर घेरा लगाएं। इन दोनों में ये भारी है, इन दोनों में ये, और इन दोनों में आम। अब देखिए, तुलना कर हल्की वस्तु पर घेरा लगाएं, तो हल्का ये है, इसमें ये और इसमें ये। निम्नलिखित चित्रों को सही समय के साथ मिलाएं। तो ये देखिए, ये है हमारा सुबह का समय। फिर इसके बाद देखिए, ये है रात का समय। ये रात का समय, ये दोपहर का समय, और ये शाम का समय। शाम का समय ये रहेगा, और दोपहर का समय ये, जब आप स्कूल से घर वापस आते हैं। अब देखिए, दिन के समय को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखिए, रात 1 नंबर पे आपका सुबह है, फिर क्या आती है? दोपहर, फिर आती है शाम, फिर आती है रात। तो अब आप यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये 1 नंबर से, फिर दोपहर को मिला दीजिए, दोपहर को आप मिला दें 2 नंबर से, फिर 3 नंबर शाम, और फिर 4 नंबर को मिला देंगे आप रात से। आगे देखिए, दी गई मुद्रा का मान बताइए। तो 10 10 10, ये कितना हो गया? 30, और 2 2 4 2 6, ये हो गया आपका 36 रुपए। आगे देखिए, गेंद जैसी दिखने वाली आकृति पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए, सही का निशान लगा दिया। आगे देखते हैं अगली वर्कशीट। सप्ताह 3 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन। 4 के 3 समूह है यहाँ पे, है ना? 4 के 3 समूह हैं। तो 4 के देखिए, ये हैं 3 समूह। इसके बाद 3 के 4 समूह, मतलब 3 3 के 4, और 2 के 5। आगे देख लेते हैं, कुल कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 5 बार क्या है? 3 है, तो 3 आप यहाँ पे 5 बार लिखेंगे। 1 बार पहले से लिखा हुआ है, तो ये हो गया यहाँ पे कुल 15।
अब 3 कितनी बार है यहाँ पे, 6 बार है 3, तो यहाँ पे कुल हो गया 18। अब देखो टोपी जैसी आकृति दिखने वाली पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो टोपी जैसी आकृति किसकी है, इस पहाड़ की, तो उस पर हमने सही का निशान लगा दिया। अब ग्लास जैसी दिखने वाली आकृति पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो ग्लास जैसी आकृति किसकी है, बोतल की। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।